बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, हम इसी को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम 5 फंक्शंस के ग्राफ कर चुके थे जिसमें साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, फिर टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन और सीकेंट फंक्शन ये हो गए थे। अब आपके पास इसका जो 6th फंक्शन है कोसेकेंट, उसका हम ग्राफ यहाँ पे करेंगे। ग्राफ ऑफ कोसेकेंट। और यहाँ पे इंटरवल हम ले लेते हैं 0 से, फ्रॉम 0 to 2 पाई ले लेते हैं। साइक्लिक है, इसके मुताबिक ही फिर आगे भी चलता रहेगा। वैल्यूज़ बनानी है। देखें, ये x हो गया और यहाँ पे ये कोसेकेंट x हो गया। वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दें। 0 पे ये इन्फिनिटी, फिर π/6 पे ये वैल्यू 2 है, फिर π/3 पे ये वैल्यू जो है वो 1.15 है, फिर π/2 पे ये वैल्यू 1 है। π/2 से आगे आए तो 2π/3, इसके ऊपर ये 1.15, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5π/6। 5π/6 पे वैल्यू 2 आ गई। पाई पे दोबारा अनडिफाइंड, पाई के बाद 7π/6, 7π/6 पे ये वैल्यू -2 हो गई। 7π/6 के बाद 4π/3, 4π/3 पे -1.15, 4π/6 के बाद कितना आ जाएगा 3π/2, 3π/2 पे ये वैल्यू -1। तो उसके बाद 3π/2 के बाद कितना आ जाएगा 5π/3, 5π/3 पे ये वैल्यू -1.15, फिर 5π/3 के बाद ये कितना आ जाएगा 11π/6। ये देखें, ये 9π/6 था, 3π/2, फिर 10π/6 था, 10π/6 यानी 5π/3, फिर 11π/6, 11π/6 पे वैल्यू -2 हो जाएगी, और फिर 2π पे ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आप कैलकुलेटर से आप करके वेरीफाई भी कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, क्योंकि ये ऑलरेडी दी हुई हैं, हमने उन्हीं को यूज़ कर लिया। अब ग्राफ की तरफ आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इन्फिनिटी के लिए आपको जहन में रखना है, ये देखिए -2, y की वैल्यू माइनस में भी आ रही है, प्लस में भी आ रही है। ये 0, अगर हम इस यहाँ पे ये 2π ले लेते हैं, इसका मिड लिया तो ये पाई हो जाएगा, इसका मिड लिया π/2 हो जाएगा, इसका मिड लिया 3π/2 हो जाएगा। इन दो पे ये 2 पॉइंट्स दरम्यान में ले लें, इधर पे भी 2 पॉइंट्स दरम्यान में ले लें, यहाँ ये 2 पॉइंट्स आ गए,
यहाँ ये 2 पॉइंट्स आ गए, सारे पॉइंट्स आ गए। ये बन गया π/6, ये π/3, ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा, नेक्स्ट π/2 के बाद 2π/3, 2π/3 के बाद 5π/6, 5π/6 के बाद ये ऐड हुआ, पाई ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो फिर ये 7π/6, फिर 4π/3, 4π/3 के बाद ये ऐड होके 3π/2, फिर 5π/3 और 11π/6। ये वैल्यूज़ आ गई। से हम ये यहाँ पे ये हमने 1 लिया, यहाँ पे ये वैल्यू 2 ली, इस तरफ ये -1 ले लिया और ये -2। मैंने आपको क्या बताया था कि आप इन्फिनिटी वाली लाइंस पहले ड्रा कर लें। इन्फिनिटी कौन सा है, 0 पर इन्फिनिटी है, तो ये ऑलरेडी लाइन बनी हुई है। एक पाई पर इन्फिनिटी है, ये देखें, ये पाई पे बना लेते हैं। ये पाई पर इन्फिनिटी, फिर ये 2 पाई पे भी इन्फिनिटी वाली लाइन बनी हुई है, इस पे भी बना लें। ये 2 पाई वाली भी लाइन बना दी। अब ज़रा देखना शुरू करें, हमारे पास कितना है, ये π/2 से देखें, π/2 पे ये 1 है, π/2 पे 1, ये देखें ये 1, ये पॉइंट आ गया। π/2 से इस तरफ देखें, π/3 पे 1.15, 1 से ज़रा सा ऊपर, ये देखें, ये π/3 पे थोड़ा सा ऊपर जाना आपने, ये पॉइंट आ गया। π/2 पे, ये π/6 पे देखें, ये 2 है, तो ये π/6 पे आप देख सकते हैं, आप इस वैल्यू को 2 ले लेंगे, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब ये आगे की तरफ 2π/3 पे 1.15, यानी ये वाली लाइन, ये 2π/3 पे, ये देखें, आपके पास ये आ गया। फिर 5π/6 पे 2 है, 5π/6 ये लाइन, ये 2 वाली लाइन ये है, ये 2, ये 5π/6 पे, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब आप देखें, इसे ज्वाइन कर लें, तो ये इन्फिनिटी की तरफ, आगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये देखें, और इधर भी ये ऐसे ही, ये देखें, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये देखें, 2 था, 2 के बाद ये 0 की तरफ आएंगे तो इन्फिनिटी, तो ये 0 ये है ना, तो 0 की तरफ आएंगे तो ये 2 से इन्फिनिटी की तरफ गया। और इधर देख लें, 5π/6 के बाद पाई की तरफ आए, ये 5π/6 था, ये 2, 2 के बाद ये पाई पे आके इन्फिनिटी, तो ये देखें इन्फिनिटी बना दी हमने। तो ये आपने इस पोर्शन को बना दिया आपने। नेक्स्ट देखें, 3π/2 पे -1, ये डाउनवर्ड, ये 3π/2, ये पॉइंट आया। फिर 5π/3 पे 1.15, थोड़ा सा नीचे, 1.15 तकरीबन, ये लाइन, ये देखें, 5π/6 पे हम ये आ गए, 5π/3 पे 11π/6 पे -2, ये लाइन, ये 11π/6 पे, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया।
अभी ये रह गया 4π/3। देखें 4π/3 -1.15, ये -1.15 ये है, ये देखें ये 4π/3 पे ये पॉइंट आ गया। फिर 7π/6 पे -2, यानी इधर पे इस लाइन पे -2 है ये, यानी ये पॉइंट आया। अब इनको मिला लें आपस में, तो ये देखें इधर से ये मिलेगा, तो ये देखें ये डाउनवर्ड ये बन जाएगा, ये कर्व बन गया इसका। तो इंटरवल में आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में ये 0 से 2π के दरमियान ये कर्व बना, और अगर हम -2π से 0 के दरमियान लेना चाहें तो वहाँ पे भी, क्योंकि ये साइक्लिक है ना, ऐसा ही कर्व दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर भी सेम इसी तरह से यही दो शेप्स जो हैं वो आपके पास जनरेट हो जाएंगी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे। तो ये हमने ड्रा कर लिया कोसेकेंट का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम देखें ये एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू -sin x। आपको ये कहा गया है कि x बिलोंग्स टू -2π2 + 2π। तो हम ये क्या करेंगे, 0 से 2π तक बना लेंगे, और वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड पर भी आ जाएगा, क्योंकि 2π पीरियड है ना इसका। ग्राफ बनाना शुरू करें। ये x है और y आपके पास -sin x। ज़ीरो पे साइन 0 के इक्वल होता है। फिर आप π/6 लेंगे, फिर π/6 के बाद फिर π/3 लेंगे, π/3 के बाद फिर आप π/2 लेंगे। ये उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3π/6 के बाद ये पॉइंट आ गया, ये 4π/6 बन गया, फिर ये 5π/6 बन गया, फिर ये 6π/6 बन गया, फिर ये 7π/6 बन गया, फिर ये 8π/6 बन गया, फिर ये 9π/6 बन गया, फिर ये 10π/6 बन गया, फिर ये 11π/6 बन गया, और एंड पे 2π। π/6 ऐड करते गए ना, पहले भी करते रहे जी। 0 पे π/6 30 के एंगल है, sin 30 0.5 होता है, तो -0.5। उसके बाद π/3 60 -0.86 ये आ गया। π/2 पे 1 है, तो ये वाला माइनस की वजह से -1 आ गया। फिर 120, तो 120 पे ये -0.86, फिर 150 पे -0.5, पाई पर 0, फिर 7π/6 तीसरा क्वाड्रेंट है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +0.5, फिर +0.86, फिर ये वैसे -1 होता है तो बाहर भी माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद 5π/3 पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया है, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होके ये 0.86। उसके बाद देखें ये 0.5, और एंड पे 2π पे आके ये वापस 0 हो गया। अब आप देखें कि ये टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया,
अब इनकी वैल्यूज़ के बारे में हम 0 से 2 पाई की तरफ आ रहे हैं अभी। तो ये देखें, यहाँ पे ये हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये -1, यहाँ पे ये 0.5 हो जाएगा, ये -0.5। अब आप ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये 2 पाई ले रहा हूँ तो ये दरमियान में कितना हो गया, पाई हो गया, ये हो गया π/2, यहाँ पर 3π/2, दरमियान में ये 2 पॉइंट्स आप ले लें, एक हो जाएगा π/6, एक π/3, उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लें, ये 2 पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 2π/3 और 5π/6, उसके बाद ये 2 पॉइंट्स, एक हो जाएगा 7π/6 और एक हो जाएगा 5π/3, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लें, 3π/2 के बाद हमारे पास आ गया कितना, 7, 5π/3 हमारे पास हो चुका, 7π/6 के बाद 3π/2 के, उससे पहले ये 4π/3 है, 7π/6 के बाद 4π/3, ये देखें ये 4π/3 था, आगे 3π/2 है, फिर आगे 5π/3 है, ये 5π/3 और ये 11π/6। देखें 0 पर 0, चलिए मैं आपको इससे शो करता हूँ। देखें ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 पर 0, उसके बाद π/6 पे -0.5, -0.5 ये डाउनवर्ड आएगा, देखें ये पॉइंट आ गया, फिर π/3 पे -0.86, 0.86 ये 1 से थोड़ा सा पहले, ये देखें ये आपके पास पॉइंट आ गया, उसके बाद ये हमने 1 से 0.86 यहाँ होगा ना, 1 से थोड़ा सा पहले, फिर π/2 देखें -1 है, ये देखें ये आ गया -1, फिर 2π/3 पे -0.86, -0.86 ये है, ये पॉइंट आया, फिर 5π/6 देखें 0.5 है, 0.5 ये है, इसको मिलाएंगे, आपके पास ये पॉइंट आ गया, पाई पर ये वैल्यू 0 हो रही है, ये आपने 0 बना लिया, फिर 7π/6 पे 0.5, ये देखें 0.5 ये लाइन आ रही है, ये पॉइंट आ गया, फिर 4π/3 पे 4π/3 देखें ये 0.86, 1 से थोड़ा सा नीचे है, ये हमने लिया, आपके पास ये आ गया, फिर 3π/2 पे 1 आ गया, तो ये पॉइंट, ये देखें ये लाइन आगे जा रही है, ये 1, इसको मिला लें, ये देखें ये 1 आ गया, 1 के बाद 5π/3 पे कितने 0.86, तो ये आगे बढ़ा लें, ये देखें ये आपके पास कितना है 0.86, और 11π/6 पे 0.5, तो इसको मिलाएं, तो देखें ये 0.5 और फिर 2 पाई पे 0। अब इनको अगर ज्वाइन कर लें तो देखें आपके पास क्या शेप बन रही है, ये देखें तो ये देखें,
और अगर इसी तरह से हम ये 0 से -2π की तरफ लेंगे तो यही साइकिल इसी तरह से यहाँ रिपीट हो जाएगा। यानी ये इसी तरह से आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से ये दूसरा साइकिल भी आपके पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आप अगर 0 से 2π बना के एक उसका साइकिल शो कर देते हैं तो आपके लिए एनफ होगा, क्योंकि 0 से 2π को डबल करेंगे, यानी डबल से मुराद उसको रिपीट करेंगे, साइक्लिक है, उसको रिपीट करेंगे तो आपके पास दूसरा साइकिल आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो ये पैटर्न बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, पहला पार्ट किया इसका। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।